दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। एक के बाद एक आपको लेकर खुलासे होते जा रहे हैं। शीश महल को लेकर हम सब ने देखा है कि किस तरह से आपके नेता शीश महल के लिए भड़के हुए थे। आपके नेताओं को सिर्फ अपनी सुख सुविधा को लेकर चिंता है, बाकी आपने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली के लोग गर्मी में पानी की समस्या से जूझते हैं तो ठंड में प्रदूषण से जूझते रहते हैं। दिल्ली की आप सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब एक नए मामले में घिर गई है। अरविंद केजरीवाल पिछले एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब वो बात बाहर आ रही है जिसका डर पीएम मोदी को था। सत्ता पर काबिज होने के लिए अरविंद केजरीवाल जो रणनीति अपनाते हैं उसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, दिल्ली की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, या यूं कहें कि हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पिछले लगभग 9.5 साल से कॉलर टाइट करके बोलते रहे थे कि जी हमने दिल्ली का बजट मुनाफे में कर दिया है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही ये दुष्प्रचार करते रहे कि जी सारी चीज़ें फ्री देकर भी हमने दिल्ली का बजट मुनाफे में ला दिया है। दिल्ली की आम जनता भी इसी बात पर यकीन करती रही कि चलिए तमाम घोटाले के बीच दिल्ली का बजट मुनाफे में तो है। लेकिन दोस्तों, चुनाव के करीब आते आते अरविंद केजरीवाल के मुनाफे वाले शासन की भी पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि गुरुवार को दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और वर्तमान सीएम आतिशी जिम्मेदार हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप सरकार ने पिछले साल 10,000 बस मार्शलों को हटा दिया क्योंकि उसने उनके वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। बजट खाते में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए बांसुरी स्वराज ने इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जांच कराने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि आय कम और व्यय अधिक है, जिसके कारण दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास वेतन देने और कचरा निपटान जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए धन नहीं है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि आप प्रचार और भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं और इसके नेता अरविंद केजरीवाल को केवल सत्ता हासिल करने की चिंता है। उन्हें लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट पेश करते वक्त क्या क्या दावे किए गए थे, लेकिन अब सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को उनके मुनाफे वाले झूठ पर रगड़ के रख दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में आप सरकार फरेबी दावे कर रही है। सरप्लस बजट का दावा कर सरकार बिना आर्थिक संसाधनों को विकसित किए नई नई योजनाएं ला रही है। उन्होंने दावा किया मदन लाल खुराना की सरकार ने दिल्ली को पहला सरप्लस बजट दिया था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के आर्थिक मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मदन लाल खुराना सरकार की मजबूत नींव पर 2022-23 तक सभी सरप्लस बजट पेश होते रहे, लेकिन दिल्ली में आज चालू योजनाओं की पूर्ति के लिए पैसा नहीं है। 2024-25 का बजट दिल्ली के इतिहास में पहली बार घाटे का बन गया है। सरकार के पास 2024-25 की बजट योजनाओं को पूरा करने के लिए लिक्विड फंड नहीं है। वित्तीय स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार के पास दिसंबर 2024 से कर्मचारियों को वेतन भी शायद नहीं दे पाएगी। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शासनकाल में सिर्फ झूठ ही बोला है, सच नहीं, और गुमराह करके सत्ता का सुख भोगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।